हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का डाउनलोड है कि जैसा कि कल की रीडिंग में भी आया था, और उसके एक दिन पहले की से भी ऐसी संभावना चल रही है कि किसी की लाइफ में न्यू एनर्जी की एंट्री है, मतलब न्यू, इट्स अ बेबी गर्ल की एनर्जी की एंट्री है। आपको उस बेबी गर्ल की एनर्जी बहुत ही हारमोनियस लगने वाली है, विच इज़ गुड फॉर यू। कुछ लोग उस चीज़ को स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो एनर्जी आपकी लाइफ में फुलफिल ना हो, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड टेक द थिंग्स एज एन एडवांटेज पार्ट एंड गो अहेड। ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है जो आपको हर हाल में सपोर्ट करेगी और पॉजिटिविटी देगी। जिसकी भी लाइफ में इस चीज़ का आगमन हुआ है वो महसूस कर रहे होंगे कि उससे एक अलग तरह की कनेक्टिविटी आपको महसूस हो रही है, विच इज़ लाइक जब भी आप उसके कांटेक्ट में हो रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही वेरी गुड वाली फीलिंग आ रही है। कल की एक दिन पहले की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आई थी, उसमें ये आई है कि इस एनर्जी की वजह से आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी के बीच एक हारमोनियस एनर्जी ग्रो करने वाली है। आई डोंट नो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो फेमिनाइन एनर्जी है ये आपकी खुद की ही औलाद हो या खुद खुद से रिलेटेड हो। रिलेशन से भी हो सकता है, रिलेटिव से भी होता है, जो भी है, लेकिन आपके क्लोज पार्ट में है, जिसकी वजह से इसकी इम्पैक्ट आपके पास रहेंगी और बहुत ही अच्छी इम्पैक्ट रहेंगी। तो उसका आपको वेलकम करना है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, एक बाउंड्री पार्ट बनाए रखते हुए इस काम को आपको अंजाम देना है। जो चीज़ आप ऑलरेडी पास्ट की सारी लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप सीख चुके हैं, तो आपको आगे कैसे इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, यू नो दिस थिंग इन बेटर वे। ओके, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। और जैसा कि इस इधर कंटिन्यूअस आपके पार्टनर की एनर्जी जो निकल कर आ रही है कि वो चाहते हैं, बट वो पिंग पोंग वाली सिचुएशन है, 2 कदम आगे बढ़ाते हैं फिर 4 कदम पीछे, 2 कदम आगे फिर 4 कदम पीछे वाली एनर्जी चल रही है। ये अभी वैसी ही रहेगी, मगर उसमें से जो भी आपको हारमोनी और सुकूनियत मिल रही है आपको उसको लेने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है, यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, जैसे शेयर मार्केट, आपने कुछ है, शेयर मार्केट अगर डाउन चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सही जा रही है तो वक्त आपके लिए सही है और आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो आपको ये ही बात समझाई जा रही है कि सामने वाले की नीयत जिस जो भी हो, लेकिन आपके पार्ट से अगर वो काम बन रहा है तो देख टेक द थिंग एज एन एडवांटेज पार्ट एंड उसको लेकर के आगे बढ़ो। ठीक है, रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एनर्जी थोड़ी सी 2 पार्ट पे उलझी हुई है। आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई दिस विथ द कार्ड। आई विल चेक कि क्या है, कैसी है, उसमें क्लियरिटी कितने लेवल से निकल कर आती है जो आपको आप तक मैं आपको पहुंचा सकूं। चलिए एनर्जी चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि आपसे ये कितने परसेंट पार्ट पे रेजोनेट हो रही है। चलिए, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन फेमिनाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइए, आपने जो ये डाउनलोड्स दिए हैं, इन डाउनलोड्स की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की लाइफ की एनर्जी से किस की किन किन पार्ट से कैसे रेजोनेट हो रही है और उनको इस पार्ट में आप क्या गाइड करना चाहते हैं। कंटिन्यूस डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी निकल कर आ रही है। ओह, ओके, देखो आप अभी ऐसा आपको स्ट्रेसफुल कुछ लोग बहुत महसूस कर रहे हैं, बहुत ही पेन वाली, क्योंकि वो आप याद कर रहे हैं, उस चीज़ को याद कर रहे हैं जहां आपको भयंकर बिट्रे वाली एनर्जी से आप गॉन थ्रू हुए थे। ओवर स्ट्रेस महसूस हो रहा है क्योंकि आपका टाइम लॉस बहुत हुआ है, टाइम लॉस के साथ आपकी एनर्जी की लॉस भी रही है, इसलिए आप एक अलग तरह की पेन वाली एनर्जी में रहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक एनर्जीज लाइक नेगेटिव पार्ट में नहीं हैं, बट आपको कहा जा रहा है कुछ स्ट्रेस से यू हैव टू कम आउट, लीव छोड़ना होगा आपको उस स्ट्रेस को। अगर पास्ट में 9999 की एनर्जी है, ये चीज़ बता रही है कि आप आइसोलेशन में होकर के चीज़ों को जिस लेवल से आप समझ रहे हैं, उसको समझने के बाद जिस सेलिब्रेशन की एनर्जी को आपने लाइफ में अपने इनवाइट किया है, आपको कहा जा रहा है कि उसमें बने रहें। ठीक है, अगर आपको नेगेटिविटी की ऊर्जा महसूस होती है, फिर बताती हूँ, तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ फायरी एनर्जीज का इस्तेमाल कीजिए, कुछ
दिया लगाइए, हवन सामग्री का इस्तेमाल कीजिए और इस एनर्जी को कट ऑफ कीजिए, विच विल हेल्प टू सेव योर डे एंड एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड। ओके, हर्डल्स आपको काम में दिख रहे हैं, उस हर्डल्स की बट वो हर्डल आपको सिर्फ इसलिए दिख रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हर्डल्स इसलिए हो रही है कि आपको उस पार्ट के एक सर्टेन पार्ट में आपकी मेंटल क्लियरिटी नहीं है, आप स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट। देखो, जब बहुत लंबे टाइम की बेयरिंग होती है तो हमें लगता है कि हम जो भी काम स्टार्ट करें वो स्मूथली हो जाए, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि हर चीज़ एक चैलेंज मांगती है, बिना चैलेंज के कोई भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी चीज़ सक्सेस की तरफ नहीं जाती है। और वो जो ऑब्स्टिकल्स आपको आ रहे हैं वो इस चीज़ की टेस्टिंग आपकी करेंगे कि पास्ट की जो आपकी लर्निंग हुई है वो लर्निंग की क्वालिटी आपकी क्या है, आपने किस लेवल तक उस चीज़ को लर्न किया है, और उसको लर्निंग के बाद आप आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, उसका इस्तेमाल करके इस हर्डल्स, इस प्रेशर, इस एक्सेसिव पेन से आप कैसे अपने आप को ओवरकम करके आगे निकलेंगे। इसके लिए एक सोल्यूशन आपके पास ये है, आपको ये कहा जा रहा है कि गो टू आइसोलेशन। आइसोलेशन में चले जाओ, बैठो और चेक करो कि आप किस बात के डिवल सिचुएशन में फंस रहे हो, और इस डिवल सिचुएशन को अगर आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो तो उसका आउटपुट क्या आने वाला है, विल दैट आउटपुट विल यूजफुल फॉर यू और नॉट। जहाँ तक एनर्जीज बता रही हैं दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू। आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें यूजफुल नहीं हैं उसको छोड़ देना है, और जहाँ से आगे के पाथ बनेंगे, टेक दैट वो। आपको सिचुएशन में ऑब्स्टिकल यही आ रहा है कि जो यूजफुल नहीं लग रहा है वहाँ बेनिफिशियल दिख रहा है, और जहाँ पे यूजफुल लग रहा है वहाँ पे लॉन्ग जर्नी दिख रही है, और नज़दीक आस पास में वो बेनिफिट्स वाले एनर्जीज नहीं दिख रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि गो अहेड, जो अभी नहीं दिख रहा है वही आगे दिखेगा दिखेगा। ठीक है। आपने मुझे अभी एक चीज़ की डाउनलोड हुई, आपने वो महाभारत में इंद्रप्रस्थ की स्टोरी सुनी होगी कि जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ में पैर रखा था तो जहाँ पानी था वहाँ ज़मीन, जहाँ पानी दिख रहा था वहाँ ज़मीन थी, वहाँ जहाँ ज़मीन थी वहाँ पानी था। तो ये वाले भ्रम की सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है, तो प्लीज़ कम आउट। ओके, और आइसोलेशन में बैठकर चीज़ों को देखें, और जहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है उसको रिजेक्ट करें। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपके पास की लर्निंग की बात, मैंने जैसा कि अभी पहले कहा कि आपको उस तरह की ट्रेनिंग मिल चुकी है कि आप कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। अब उस लर्निंग के बाद अपनी उस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके इसको कट करो और आगे बढ़ो। जिससे भी ये रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में आके बताएं, क्योंकि अगर आप इसी तरह से पास्ट की एनर्जी में स्टक रहेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। आपको कन्फ्यूज़न में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सही स्टेप लेने के लिए सोचा है, गो टू आइसोलेशन, गो टू आइसोलेशन, सिट बैक, चेक व्हाट विल कमिंग नेक्स्ट एंड हाउ टू हैंडल इन द प्रोग्रेसिव वे इन योर लाइफ। ओके, देखो, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, आपको लग रहा है कि जैसे कि भाग लो। ठीक है, यहाँ पे आपको भागना नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ भागना नहीं है। आपको कूल और काम होकर आइसोलेशन में जाकर चीज़ों को सोचना है, ये स्ट्रेस अपने आप रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है, आपको महसूस, आपको एक्चुअली, हाँ, आप चीज़ों को स्पीड अप करना चाह रहे हैं लेकिन चीज़ें स्लो डाउन में दिख रही हैं। आप चाह रहे हैं कि चीज़ें बहुत स्पीडली ओवरकम हो जाएं, अपने आप चीज़ें फटाफट सॉल्व हो जाएं। चीज़ें, जिस चीज़ को जितना टाइम लगना है वो टाइम लेगी, तो वो टाइम लेगी। ओके, आपको अपनी अ, आपको अपनी चीज़ों की जो समझ जो डेवलप की है, जैसे कि वैसे फर्स्ट आर्ट में मैंने जैसे बताया जाए, जो चीज़ें आपने डेवलप की हैं, जो आपके अंदर ऑलरेडी ग्रो हुई, जिसकी लर्निंग के बाद आप यहाँ तक निकल कर आए, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हमने एमबीए की पढ़ाई की। एमबीए की डिग्री लेने के बाद आप कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई काम कर रहे हैं, वहाँ आपको आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी आपने कैसे डेवलप की है, उससे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। ओके, लेजीनेस में नहीं जाना है, आइसोलेशन में आप जा सकते हैं मगर वहाँ लेजीनेस की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। वार्निंग भी है, आपको कहा जाता है कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसको आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। ये 2 पार्ट में स्टक, एक में प्रोग्रेस इमीडिएट दिख रहा है लेकिन आगे जाकर डेडलाइन है,
और दूसरे में आगे तक सिर्फ रास्ते ही रास्ते दिख रहे हैं, प्रोग्रेस डेवलपमेंट वाला वो ग्रोथ वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि वो लॉन्ग वाला जो वे है जहाँ से आपको नहीं दिख रहा है वहीं चीज़ें दिखेंगी। जिससे भी रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, आई कुड अंडरस्टैंड। और आपको कहा जा रहा है कि अपनी प्लानिंग पे बिलीव करो। ये जब आप पाथ कंप्लीट करोगे, जैसे ही राइट पार्ट पे पकड़ोगे, वो चीज़ें अपने आप आपको दिखने लगेंगी। अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं, यू कैन डू द चैरिटी टुडे, बट हेल्प उन्हीं की करें जो नीडी हैं। जो नीडी नहीं है उनको हेल्प नहीं करना है। और इतना ध्यान रखें, अगर आप फैमिली पार्ट में किसी को हेल्प कर रहे हैं तो रिटर्न की उम्मीद मत कीजिएगा। रिटर्न होने की संभावना नहीं है। पास्ट की भी ये एनर्जी है, आपको ये बात पता है कि वो पर्सन रिटर्न नहीं करेगा। ओके ओके। पास्ट की एनर्जी की वजह से इमोशनली आप थोड़े डाउन महसूस कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी सी बहसबाजी की सिचुएशन में कम फंसे। कोई आकर आपसे अगर कुछ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है और इट इज़ नॉट रिगार्ड्स टू यू, जिसमें आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए, इट इज़ थर्ड और फोर्थ पर्सन से रिलेटेड है, तो इट इज़ द सजेशन फॉर यू, डू नॉट पार्टिसिपेट इन साइड दैट। ओके, क्योंकि अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो अननेसेसरी आप जहाँ मतलब आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए उन शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे और वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, पार्टनर के पार्ट पे आपकी जो फीलिंग है जस्ट एक्सप्रेस, बट आर्गूमेंट से बचने की ज़रूरत है। अपनी बात कह के निकलने की ज़रूरत है। ओके, रिस्पेक्ट एंड केयर इज़ रिक्वायर्ड देयर। आप अगर अपनी पार्ट पे रिस्पेक्ट चाहते हैं, आई कुड अंडरस्टैंड कि सामने वाला रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस कर रहा है, बट यू शुड हैव टू बी पेशेंस। आप अपनी लक्ष्मण रेखा जो आपने बनाई है उसको क्रॉस आपने नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसे क्रॉस किया तो आप भड़ास तो निकाल पाएंगे, मगर वो अंदर ही अंदर एक रिग्रेट की एनर्जी को ग्रो कर देगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ। अब इस एनर्जी को आप चाहें तो आप इंजॉयमेंट की एनर्जी में आज टर्न अराउंड कर सकते हैं, बस डिपेंडिंग ऑन योर पेशेंस। एज मच एज यू विल क्रिएट योर पेशेंस, बी विथ योर पेशेंस, यू विल मेक योर लाइफ हैप्पीली। ओके, सो आई कुड एक्सप्लेन द थिंग्स। ओके, यूनिवर्स ए डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, आपने डे ऑफ एक्सेस पेन की एनर्जीज क्यों दी हैं। ये पास्ट की ही एनर्जी है जिसकी वजह से आप स्टकनेस के सिचुएशन में हो रहे हैं और ये पेन बार बार निकल के आपकी लाइफ में आ रहा है। ओ, आई विल नॉट टेक 2 कार्ड, 1 कार्ड आई विल टेक। ओके ओके ओके। देखो, थॉट्स जो भी होते हैं, जो भी पार्ट्स के थॉट्स होते हैं, उसमें जो भी एक्शंस हुए हो गया, दैट हैज़ डन ऑलरेडी, दैट विल नेवर कम बैक। द थिंग विल नेवर कम बैक। वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो चीज़ें वेस्टिंग में ही जाएंगी, और जब चीज़ें वेस्टिंग में जाएंगी तो उसका ग्रोथ कुछ नहीं होगा, और फिर वो रिग्रेट, मतलब वो साइकिल सा क्रिएट हो जाएगा, और आपको इससे बचने के लिए कहा जा रहा है। ओके, अब जैसा कि मैंने अभी कहा, पोलाइट और आपको जेंटल रहना है तो पोलाइट और जेंटल रहिए, क्योंकि आप जितना पोलाइट और जेंटल रहेंगे, सामने वाले के पास आप ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे कि वो आपके साथ डिसरिस्पेक्ट की एनर्जीज में आए। ओके, आज बहुत ही लॉस, पेन, बिट्री वाली एनर्जीज और आइसोलेशन वाली एनर्जीज आपको महसूस हो सकती हैं, तो बी केयरफुल। ओके, आपको इनसे निकलना आपको आता है, आपको पता है कि इन चीज़ों से आप कैसे निकल सकते हैं, उन चीज़ों से कैसे डील कर सकते हो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डील दिस थिंग इन द योर पास्ट, और आप ऑलरेडी इसमें आपकी डिग्रीज मिल चुकी हैं, यू नो हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू कम आउट, सो कम आउट। ओके, जो लॉस ऑफ ट्रस्ट आपका हुआ है, लॉस ऑफ ट्रस्ट आपका ऐसा हुआ है कि नाउ द ट्रस्ट वर्ड इज़ नॉट इन योर डिक्शनरी नाउ। कुछ रिश्तों में तो बिल्कुल भी विश्वास की एनर्जी नहीं बची है, खासकर 3D लेवल में। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को उसके लिए फोर्स ना करें। अगर कोई कहता है कि ट्रस्ट ऑन मी, डोंट फोर्स योर सेल्फ टू ट्रस्ट एनीबडी। ओके, ये टाइम लेगा, क्योंकि इसको बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया गया है, और जब चीज़ें बुरी तरीके से ब्रेक हो जाती हैं तो वो उसको बंधने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जो
पर्सन बहुत फास्ट चाहते हैं कि आप ट्रस्ट की एनर्जी में आए। कुछ लोगों की लाइफ में ये एनर्जी उनके पार्टनर की तरफ की है और उनके लव्ड वन की तरफ से है। तो जो लोग चाहते हैं कि आप बहुत ही जल्दी ट्रस्ट की एनर्जी में आए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसमें भी टाइम बहुत लगेगा। 10 महीने 10 साल, टूटने में सालों लगे हैं। टूटने में सालों लगे हैं तो इतना तो लगना बनता है, और बहुत ही कतरा कतरा करके ही ये चीज़ें जुड़ेंगी। सॉल्यूशन है, मगर उसमें कंटिन्यूअस काम करने की ज़रूरत है। और अभी जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए वो कम्प्लीटली अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए होना चाहिए। और मुझे खुशी है इनको देख करके कि मेरे व्यूअर्स अभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनर्जी अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ ही डाल रहे हैं। जो चीज़ आपको डेड एंड की एनर्जी दिखा रही है, आपको उस पार्ट पे नहीं जाना। क्लियर? आप ये जानना चाह रहे थे, आंसर्स आपको मिल गए हैं। आई थिंक रीडिंग पहुंचते के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उस तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अगर आप उस तरफ बढ़े तो शुरुआत की वो चमक तो दिखेगी, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको लॉस की एनर्जी देगी, चाहे वो फिनांस हो या इमोशन। ओके, आप वो लॉन्ग रन लीजिए, उसमें सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस के साथ क्लियरिटी भी है और इंजॉयमेंट भी है। यू कैन मूव ऑन दैट पार्ट। ओहो, jumping, jumping. Okay, I will take this one. Okay, okay. देखो, जिस पार्ट में आपको इमोशनल पोवर्टी की सिचुएशन दिख रही है ना, जहाँ पे आपको, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज में, पास्ट की एनर्जी होने की वजह से वो परेशानियाँ आपको दिख रही हैं। आप उन चीज़ों से जिस तरह से आप डील कर रहे हैं, इमोशनल पोवर्टी से जिस तरह से डील कर रहे हैं, सालों से आप इस चीज़ को डील कर रहे हैं कि वो चीज़ हील्ड हो, वो अपने आप हील होगी। एक्शन सामने वाले को लेने की ज़रूरत है। आप जस्ट गो विद द फ्लो। और आपने जिस काम में, जिस पार्ट में अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके काम शुरू किया है, वहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी बहुत आने वाली है, तो उसको आप सेलिब्रेट करें। ये करियर सक्सेस है। क्लियर बता दूं, ये करियर पार्ट की सक्सेस है। आपको कुछ गुड न्यूज ऐसे मिल सकते हैं फिनेंशियल पार्ट में कि वो चीज़ें ग्रो हो रही हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, और एंड यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दैट। सो आप चाहते और भी हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए वो धीरे धीरे करके ग्रो होंगी। उसमें आप हड़बड़ाइए मत। चीज़ें गई थी सालों में, आएंगी भी सालों में, लेकिन आएंगी, क्योंकि वो चीज़ें आपकी हैं। ठीक है? ये चीज़ अभी जो धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है, वो धीरे धीरे लोगों की रिस्पेक्ट आपकी तरफ बढ़ाने वाली है। जिससे भी रेजोनेट हो रही है कमेंट बॉक्स में आके बताओ, बिकॉज आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी इज़ वेरी गुड। ओके, ये आपके करियर के सक्सेस की एनर्जी को डिनोट कर रहा है, विच इज़ गुड। और इसके लिए आपको लेजीनेस की एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है। थोड़ी सी अगर आप लेजीनेस की एनर्जी में जा रहे हैं, तो यूनिवर्स की एनर्जी में आपको टैप इन होने के लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को से कनेक्ट करें, चार्ज करें और आगे बढ़ें। ओके, कुछ लोगों के लाइफ में इमोशनल डिले की एनर्जी नज़र आ सकती है, पोवर्टी की एनर्जी आ सकती है, जैसे कि यहीं से मैंने बताया, एक पेन, एक्सेसिव पेन वाली एनर्जी महसूस होती है, जो कि पास्ट से कैरी फॉरवर्ड होकर के प्रेजेंट में आ रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के एक कोने में स्टक पड़ी हुई है। आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल होने के लिए कहा है। बी प्रैक्टिकल, रियलिटी जो है उस चीज़ की रियलिटी में खड़े हो जाओ। मैं मानती हूँ थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वो जाते हैं पास्ट में, और वो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें उभार कर सामने लेकर आते हैं। आपको कहा जाता है अपने ड्यूअल माइंड सेट और कन्फ्यूजन से बाहर होते हुए, जैसे ही आप बाहर होंगे ना, आप ये लॉसेज वाली जो एनर्जी है, लॉसेज में जो पॉवर्टी वाली, जो इमोशनल पॉवर्टी वाली जो एनर्जी है, उसमें आपको एक हेल्प सी महसूस होगी, स्ट्रेंथ सी महसूस होगी। आपने जो सेल्फ स्ट्रेंथ गेन किया है, वही चीज़ इस चीज़ को किल करेगी, और कोई भी इसका दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है। ओके, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर वो चीज़ है जिस पे आप खड़े हैं, और आप उसी पे बने रहें। उससे आपको अपने आप को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ओके, ठीक है। मैं दूसरा डेक लेती हूँ, चेक द एनर्जीज। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। आज की एनर्जी के लिए मुझे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। कुछ लोग डेवलिस एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं, तो योर थॉट इज़ नॉट रॉन्ग, बट यू डू नॉट नीड टू स्टक इन दैट पार्ट। ये क्लियर है, आपको उसमें स्टक नहीं होना है। जो है रहने दीजिए, आपको जो अपना काम करना है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट पार्ट।
बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आज के लिए निकल कर आई है। दिस द टुडे गाइडेंस आफ्टर लॉन्ग टाइम इट इज़ कमिंग। ओके ओके। देखो ये जो एनर्जी, ये जो आप दिख रहा है ना, ओवर पेन वाली एनर्जी, ओवर लॉसेज वाली एनर्जी जो आपको महसूस हो रही है, जो पास से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही है, आपका कहीं ना कहीं बीच में ना उतावलापन सी एनर्जी आ जाती है कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, आई वांट टू किल, आई वांट टू किल, आई वांट टू रिमूव रिमूव। और ये एक लंबा टाइम का वेटिंग गेम चल रहा है, और चीज़ें जब सॉल्व भी हो रही हैं तो बहुत स्लो मूव कर रही हैं। तो देखो, जंप मत करो। जंप जब होना होगा, आपको अपने आप समझ में आएगा कि ना इट्स गोइंग टू बी जंप्ड, और वो एक लंबा जंप होगा। उसके पहले के अंदर के बेस की जितनी क्लियर जी प्रिपरेशन और होनी चाहिए वो होगी। उसके पहले एक चीज़ और होगा, ये जो आपका अभी दो राहे पे आप खड़े हो ना कि कौन सा पाथ लूँ, वो सॉल्व हो जाएगा। पहले वो सॉल्व होगा, तभी इसमें जंप की एनर्जीज दिख रही हैं। देखो, मैं मिक्स नहीं कर रही चीज़ें, जो जैसे दिख रही हैं मैं बता रही हूँ। तो आप उसको उसी वे में लेकर देखें, और जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो देखिए किसी भी चीज़ पे किया गया काम, किसी पर चीज़ भी दी गई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। वो किसी न किसी फॉर्म में रिटर्न होकर आप तक ज़रूर पहुंचती है। और जब वो पहुंचती है तो अपने फुल फ्लो रेंट, क्योंकि आपने अपना पूरा फुल पोटेंशियल के साथ उस चीज़ को दिया है, तो वो चीज़ आप तक नहीं लौटे, जस्ट इम्पॉसिबल। और एक चीज़, ये जो है ना, आपको हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में आकर के ये आइसोलेशन की एनर्जी को हटाना है। जैसे ही ये आइसोलेशन की एनर्जी को आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में डालकर कंट्रोल करेंगे, तो आप यकीन जानिए, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में आपको ये पता चलेगा कि व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड व्हाट एक्शन यू कैन टेक इन दैट सिचुएशन। सो जस्ट टेक इट एंड मूव इट। आपको हमेशा ऑलरेडी आप इस चीज़ को अब नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि आपको पता है कि आपके बैकबोन और बेस में यही है। तो विस्डम, स्पिरिचुअल विजडम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपका जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है उसको हमेशा बना के रखना है। और इतना याद रखिए, अभी भी लोग इस ताक में हैं कि कब वो आपको बिट्रे की एनर्जी दे सके। नाउ यू कैन सी द कार्ड। ठीक है, तो आपको अपनी आंखें एकदम चौकन्ना रखनी है, एकदम चौकन्ना, बिल्कुल भी ये नहीं मतलब, और ना ही दूसरों की बात पे कान देना है। चौकन्ना रखना है, क्योंकि उससे आप एनर्जीज ही आपको अब समझ में आ जाएंगी। कोई कुछ कहे ना कहे, शब्दों में किसी भी चीज़ की मिलावट को लेकर के जो भी कहे, नहीं होगा। ठीक है, जो चीज़ एंड हो गई हैं, लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें लौटाएं, नहीं होगा। क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। और अब जैसा कि एक रीडिंग में ऑलरेडी आया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पीछे के रीडिंग्स देखिए। लॉक की मैंने एक बात कही थी शुरुआत में, इस मंथ की शुरुआत में ही कही थी कि की आपके हाथ में दी जा चुकी है, और की आपके हाथ में दी जा चुकी है, दी जा चुकी है। ठीक है, तो अब उस की को कोई नहीं ले सकता। ठीक है, वो कोई नहीं ले सकता, वो किसी के हाथ नहीं लगने वाली है, चाहे कोई कुछ भी कहे। यार यार, अब लोग आपको ऑफर करेंगे, आपको लोग प्रलोभन देंगे, हम तुम्हें ये दे रहे हैं आ जाओ, हम तुम्हें वो दे रहे हैं आ जाओ। नहीं, आप अपनी अब उस विक्ट्री पे बने रहो जो आपने खुद के लिए गेन की है। स्पिरिचुअल बेस को बनाकर अपने आप को जिस लेवल पे विन किया, आपको उसी पे बने रहना है। लोगों के ऑफर किए गए प्याले अब आपको नहीं देखने। उनका जो भी, उन्होंने जो डिसेप्शन दिया है, रिटर्न बैक टू सेंडर। आप अपनी दी गई चीज़ें खुद इंजॉय करो, मुझे माफ़ करो, मैं अपनी चीज़ों में खुश हूँ। आपको बस इसी एनर्जी में रहना है, और मुझे खुशी है कि आप में से बहुत लोग इसी एनर्जी में हो। लाइक, पोवर्टी की एनर्जी आप में, जिस चीज़ की इमोशनल सेंसिटिविटी की वजह से आपको पोवर्टी की एनर्जी मिल रही है, ये एनर्जी की फिर से सेकंड कार्ड्स भी, डेक भी यही बता रहे हैं कि इसकी भरपाई आपको 100% महसूस होगी उस वक्त जब आपको फिनेंशियल बेस की स्ट्रांगनेस हो जाएगी। तो अपनी स्ट्रेंथ पे तो आपको रहना ही है। आप देखो, सिंपल सी बात है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपना स्ट्रेंथ लूज ही नहीं कर सकते हो, और डिवाइन का साथ आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि बिना डिवाइन के साथ के आप तो खड़े ही नहीं हो। आप यहाँ तक खड़े हो क्योंकि डिवाइन ने आपको खड़ा किया है, अदरवाइज आपका तो हो गया था क्लियर। देखो, मैं मिलावट नहीं करूँगी, जो क्लियरिटी है मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, आप जब यहाँ तक खड़े हो और सुटेबल रिजल्ट की तरफ आप बढ़ रहे हो, कुछ सुटेबल रिजल्ट बहुतों को लाइफ में मिले भी हैं, तो अब ये बीच बीच का ये प्रोवर्टी वाली एनर्जी में टैप इन क्यों ना? सामने वाले के इशारे से हम नहीं नाचेंगे, चाहे कोई एनर्जी कुछ भी दे, हमारा अपना भी एनर्जी पार्ट है। इतना वीक नहीं है कि जो चाहा जब चाहा, या धर्मशाला नहीं है कि तुम घुस जाओगे मेरी एनर्जी में। नहीं भैया, धर्मशाला नहीं है, ये मेरा अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें किसी की इजाज़त नहीं है, यू कांट इंटर। ये प्रोटेक्शन लेयर आप बना के रखो, और हेल्प सिर्फ डिवाइन से लेना, किसी और से नहीं।
ठीक है, क्योंकि हेल्प के नाम पर लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपकी जड़ें काटेंगे। क्योंकि क्योंकि नाउ द पीपल आर लो। सी मैम, आई एम पुटिंग द कार्ड्स हियर। ओ माय गॉड, 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 ओ माय गॉड। सर, ये हो गई है। अब वो थे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जैसे कि पास में आप सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसे खड़ा करूं, अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाऊं, और कैसे आगे बढ़ाऊं। ये धोखे दिए जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वाली सिचुएशन है उनकी। इसलिए वो आपको इस तरह से ऑफर किए जा रहे हैं ये प्याले, कि फिर से लौट के आ जाओ, मेरी चीज़ें वापस आ जाएं। ये पहले की भी रीडिंग्स में आ चुकी हैं, अभी भी आ रही हैं। ठीक है, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज आपको देना चाह रहे हैं। मैं क्लियर बता रही हूँ, प्लीज़ किसी भ्रम में मत रहना। जब एनर्जीज निकल कर आ रही हैं तो कुछ लोग हैं जो अभी भी रीथिंक वाली एनर्जी में जा रहे हैं। कौन रीथिंक की एनर्जी में जा रहा है, प्लीज़ बताओ। तो आपको कहा जा रहा है कि जिस रीथिंक की एनर्जी को साइड कर दो और सोचो क्या, कि कैसे अपने आप को अंडरस्टैंड करके अपनी वैल्यू को जिस तरह से आपने पुट ऑन किया है, सबके सामने दिखाया है, उसी उसका रिवॉर्ड लेने का जब टाइम आ रहा है तो लोग आपको ऑफर कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? पास में कहाँ थे वो लोग? अब जब आप मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हो, हाँ, ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे चीज़ों को खड़ा कर लिया है, तो अब आपको वो फिर से ऑफर देने हैं? नो, जस्ट रिजेक्ट दैट ऑफर। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की बारी है। पहिया ना कि अब मेरी बारी। हाँ, पहले आपकी थी, अब उनकी बारी टर्न हो गई है। ठीक है, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि बिल्कुल ही आंखें बंद कर लो, पट्टी बांध लो, और सिर्फ एक डायरेक्शन में देखो, है वो है आपका सेल्फ ग्रोथ। अपने गुड लक के तरफ अपनी एनर्जी किसी को थॉट में भी नहीं देनी। प्रैक्टिकलिटी तो छोड़ दो, थॉट में भी नहीं देनी। भगवान उसका अच्छा हो जाए, भगवान उसका बुरा हो जाए, मुझे ये भी नहीं सोचना। सबके अपने अपने कर्मा है, सबके अपने, सबके साथ डिवाइन है। जिसके जैसे कर्मा का हिसाब होगा डिवाइन उसको देगी। वो अपने लिए अच्छा चाह सकता है, सिर्फ आप अपने लिए अच्छा चाहो। बुरी लग सकती है, बहुत लोग बोल सकते हैं कि सेल्फनेसनेस की एनर्जी बता रही हूँ मैम, तो बी सेल्फिश। मैं बोलती हूँ बन जा सेल्फिश। देर इज़ नो प्रॉब्लम टू बिकम सेल्फिश, क्योंकि गिवर बन करके आप देख चुके हो, लोगों ने आपको बैंकरप्ट कर दिया है। नाउ इट्स टाइम टू कलेक्ट योर थिंग्स इन योर पॉकेट टू गेट रेडी फॉर दैट। ओके, और ये चीज़, ये जो आप रिकलेक्ट करोगे ना, ये आपके हायर गुड्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत 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 ज़रूरी है। इंसान तब किसी को देने के लायक खड़ा होता है जब वो खुद की स्ट्रेंथ जुटा पाता है। आपकी स्ट्रेंथ को अब पहचान और रिकॉग्निशन मिलनी बहुत ज़रूरी है, और उसी की बारी है। जिस तरह से कतरा कतरा आपकी पहचान और रिकॉग्निशन काटी थी, उसकी मिलने की बारी है। तो नाउ नो बडी कैन स्टॉप। हाँ, एक सूरज को कब तक बादलों में छिपा कर रखोगे? वो सूरज निकलने के लिए तैयार है, और उसको निकलने दो। आप अपना इनर पीस किसी भी हाल में नहीं छोड़ोगे। नाउ यू कैन सी कि इस एक रीडिंग में कितने बड़े बड़े कार्ड्स आकर आपको इस बात, देखो, मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस एंड व्हील ऑफ लाइफ, ये चारों कार्ड इस बात को बता रहे हैं कि बेस्ड ऑन योर कर्मा, बेस्ड ऑन अदर कर्मा, दे आर ऑल थिंग्स विल पे ऑफ, और वो रिसीव करेंगे। और साथ में आपको अपनी एनर्जी में बहना है, टेम्परेंस ऑन हाई प्रिस्टेस विथ मैजिशियन एनर्जी। इतनी बड़ी एनर्जी कही जा रही है। आई डोंट नो क्यों ये सारी एनर्जीज आज निकल के इस कार्ड में आई हैं, किन लोगों को इसकी ज़रूरत है, क्यों वो इस तरह के पास्ट के एक्सेस पेन और डिसेप्शन की एनर्जी में खड़े हैं। प्लीज़, आई एम डूइंग अ हम्बल रिक्वेस्ट, कम आउट फ्रॉम दैट एनर्जीज। आपको ये एक तरह से डिवाइन मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर आओ। और ये जो ऑफर्स आपको दिए जा रहे हैं लालच के, प्लीज़ डू नॉट रीड टू रिसीव। कुछ लोगों को ऐसी भी धमकियां मिल सकती हैं, धमकी भरे एहसास में, कि मेरी बात मानोगे तो ठीक है, अदरवाइज ये चीज़ें सेपरेट कर दी जाएंगी। टेक द एक्शन। ऐसे भी आपने जो लाइफ जी है उस पर्सन के साथ, वो जहन्नुम से तो कुछ अच्छा नहीं था। ठीक है, आपकी किस्मत की रोटी उस पर वाला आप तक पहुंचाएगा। आपको इसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि हाय मेरा काम क्या होगा। कोई किसी का दाता नहीं होता। प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू बिकम, और ना ही किसी का दाता बनने की आपको कोशिश करनी है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी में होना है, अपने लिए काम करना है, और अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है, अपने दिल और दिमाग से पूछो, कन्फ्यूजन के दोराहे पे बिल्कुल नहीं रहना है। कम आउट फ्रॉम दैट एनर्जी, चाहे कोई शाम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल कर ले। विद्रोह सी एनर्जी आज महसूस हो रही है मुझे, पेन के साथ एक बिल्कुल एजिटेशन और गुस्सा और आक्रोश वाली एनर्जी निकल कर आई है। साथ में ये भी आई है
कि रहना तो भैया आपको अपनी एनर्जी में ही है, आप किसी का सपोर्ट नहीं ले सकते। इस चीज़ को बनाने के लिए, इस चीज़ तक पहुंचने के लिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की लंबी जर्नी कंप्लीट की गई है। अगेन आप टर्न नहीं कर सकते हो। 9-9 की एनर्जी आई है और आपको पता है 9-9 की जब एनर्जी आती है तो वो क्या बताती है? नाउ इट्स अ न्यू बिगिनिंग टाइम, टेक द एक्शन, मूव योर लाइफ एंड गो अहेड। ओके, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो इंसान खुद के लिए खड़ा हो जाए ना, उसके ही साथ डिवाइन खड़ी होती है, ये हमेशा याद रखिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, उसी से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। चलिए, अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।